बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सहाबी रसूल का ऐसा अमल पेश करूंगी जिसकी वजह से इन सहाबी रसूल के जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रमजानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये अल्लाह का महीना है, और दूसरी बड़ी फजीलत ये है कि इस मुबारक महीने में कुरान जैसी मुकद्दस किताब नाजिल हुई। इसमें कोई शक नहीं कि रोजे फर्ज हैं और रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका ज़ुकात का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाते हैं, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। जहाँ सब ने रमज़ान की फजीलतें समेटना शुरू की, वहाँ वो क्यों पीछे रहे जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता। वो अपने रब के कैसे करीब रहे और इसे कैसे मनाए जिसके पास लौट के जाना है, कैसे अपने दुनिया और आखिरत को संवारे और कैसे नेमतें और बरकतें अपने दामन में बढ़े। नाजरीन, याद रखिए कि तलावत कुरान कितना ज़रूरी है। ये महीना हमें बताता है इस महीने में तलावत कुरान के ज़रिए हम अपने रब से हम कलाम होते हैं और रोज़े रख कर अपनी इस्लाह करते हैं। रोज़ा इंसान में सब्र के साथ साथ इंसान के नफ्स पर भी काबू करता है, वो नफ्स जिस पर आम महीनों में शैतान हमला करता है। इंसान अगर अपने नफ्स पर काबू करे तो मामलात बेहतर रहते हैं और खराबियाँ दूर होती हैं। अब यहाँ बेहतरीन मिसाल एक कुत्ते की है जो मालिक के साथ साथ रहता है, फिर भी उसका मालिक उसकी गर्दन में पट्टा डाले होता है और सिधाया होता है, जिसकी वजह से कुत्ता बहुत सी चीजें समझ जाता है। और अगर कुत्ता पागल भी हो जाए तो कभी अपने मालिक को नहीं काटता। हफ्ते भर खाना ना दो तो वो वफादारी करता है, मालिक को छोड़कर नहीं जाता। बस इस नफ्स की मिसाल भी ऐसी है, इसे लगाम दिया जाए और इस लगाम का नाम रोजा है। नफ्स की तरबियत और रास्ता हदायत पर चलना मुकद्दस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने तहरीर कर रखा है कि वो कौन से काम हैं जिससे इंसान हदायत हासिल करता है और रहनुमाई पा सकता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमने आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लौट के जाना है, तो क्यों ना इस माह रमजानुल मुबारक में हम ये सोचें कि ये मगफिरत का महीना है, बख्शिश का महीना है। तो अब हम आपको इन सहाबी रसूल के मुतल्लिक बताते हैं जिनका नाम साद है। याद रखिए कि साद के नाम से बहुत से सहाबी रसूल हैं और एक पूरी फहरिस्त है और मशहूर व मारूफ रवायत है जनाब साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक। ये अमाले शेख तोसी में है कि जब हबीब खुदा को खबर मिली कि साद इब्ने मुआज का इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह जनाजे में तशरीफ लाए और पाँव में नालैन मुबारक नहीं पहने थे। एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, आप साद के जनाजे में नालैन के बगैर क्यों हैं? तो इस पर रसूल खुदा ने मुखातिब होकर फरमाया कि साद के जनाजे में 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं। मैं नालैन समेत फरिश्तों के पाँव पे पाँव नहीं रखना चाहता था। सहाबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, इतने फरिश्ते जनाबे साद के जनाजे में क्यों आए हैं और इनका ऐसा क्या अमल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद को कुरान हिफज नहीं था और ना ही पढ़ना जानते थे, और जनाबे साद एक ताजिर थे जो जहाद की अखराजात उठाते थे। तो पैगंबरे खुदा ने फरमाया था कि ऐ साद, आप पर जहाद साकिब है। जनाबे साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ताजिर थे और चंद सूरतें इन्हें याद थीं। जैसे ही सुबह कारोबार के लिए निकलते सूरह इखलास की तलावत किया करते, सारा दिन कारोबार में रहते और जब घर वापस आते तब तक तलावत में रहते। इतनी कसरत से तलावत किया करते कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके जनाजे में शिरकत का हुक्म दिया। तो मालूम ये हुआ कि अगर कुरान हिफज नहीं है या पढ़ना नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, ना उम्मीद ना हो, तो कसरत से सच्चे दिल के साथ सिर्फ एक सूरत की तलावत कर, देख मैं तेरा रब तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, तुझे अता करने वाला हूँ। नाजरीन, आपको एक और अहम बात बताते चलें कि अगर आप बिस्मिल्लाह की तलावत करें तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में सारा कुरान महफूज है। अगर इसके फजाइल इंसान को मालूम हो जाएं तो वो कसरत के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। सुबहान अल्लाह। इससे हमें मालूम होता है कि कुरान पाक की तलावत करने की कितनी फजीलत है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाए ताकि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने में कामयाब हो सकें। जज़ाकल्लाह।